नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों, तमाम तरह के शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए क्या खबरें निकल कर आई है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। वैकेंसी पर होगी भी एक नजर। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग नीति अब बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मुख्यमंत्री के इशारा मिलते ही पोस्टिंग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के बीच इस समय सक्षमता प्रथम का अंक पत्र बांटे जा रहे हैं। अंक पत्र प्राप्त होने के बाद ई शिक्षा कोष के माध्यम से उनसे आवेदन लिए जाएंगे और उनकी स्कूलों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसके लिए अभी 15 दिन और समय लग सकते हैं या उससे पहले हो सकता है। वहीं सक्षमता 2 का भी रिजल्ट लगभग तय मानी जा रही है, यानी कि जल्द आने की संभावना जाहिर की जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि 6,421 +2 विद्यालयों में होगी सहायकों की नियुक्ति। आपको बता दें कि कैबिनेट का फैसला आया है कि विभिन्न विभागों के साथ साथ इसमें भी यह बहाली की जाएगी। वहीं मिथिलेश मिश्र को दी गई है विदाई। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पद से लखीसराय के जिलाधिकारी के पद पर स्थानांतरित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मिथिलेश मिश्र को बीते दिन शिक्षा विभाग में विदाई दी गई। विदाई समारोह का आयोजन शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में किया गया। समारोह की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने की। वक्ताओं में सचिव बैजनाथ यादव, विशेष सचिव डॉक्टर सतीश चंद्र झा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिकेय धनजी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक जोगेंद्र सिंह, एससीईआरटी के निदेशक सज्जन आर, प्राथमिक शिक्षा निदेशक शामिल थे। वहीं हम बता दें कि नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज ने पदभार संभाला। नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने बीते दिन शिक्षा विभाग में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मिथिलेश मिश्र से प्राथमिक शिक्षा निदेशक का प्रभार लिया। मिथिलेश मिश्र का तबादला लखीसराय के जिलाधिकारी के पद पर हुआ है। निदेशक पंकज कुमार इसके पहले भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक रह चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की कुर्सी संभालने के बाद पंकज कुमार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से मिले और बातचीत की। वहीं विभिन्न विभागों में सृजित किए गए 7,559 पद जल्द होगी नियुक्ति। यानी बता दें कि बिहार के विभिन्न सरकारी महकमों में जल्द 7,559 पदों पर नियुक्तियां होंगी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। 6,442 उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्कूलों में एक एक सहायक नियुक्त किए जाएंगे। स्कूल सहायकों के पद सृजन और उन पर सालाना 1.27 अरब रुपए का अतिरिक्त खर्च सरकार को वहन करना होगा। योजना कह सकते हैं कि योजना एवं विकास विभाग में MLA-MLC फंड के तहत होने वाले कार्यों के सुपरविजन और मॉनिटरिंग के लिए 350 जूनियर इंजीनियर के शिविर की सेवा आउटसोर्सिंग पर लेने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षा कोष पोर्टल पर एंट्री नहीं होने पर 318 प्रचार्यों से शोकॉज किया गया है, यानी नामांकन के विरुद्ध 70% से कम ही एंट्री की गई है। बताते चले कि आरा से एक खबर निकल कर आई है कि शिक्षा कोष पोर्टल पर आरा में एंट्री नहीं होने पर आरा जिले के विभिन्न प्रखंडों के 318 शिक्षकों से शोकॉज किया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कक्षा 1 से 12 के सभी बच्चों का अगस्त माह तक 100% फ्रेश एंट्री करने के लिए हेडमास्टरों को निर्देश दिया गया था, जिसका नहीं हो पाया उस पर कार्रवाई किया गया है। वहीं हेडमास्टर के साथ मारपीट करने पर 3 साल की सजा, जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। आपको बता दें कि विक्रमगंज की यह खबर है। विक्रमगंज न्यायिक दंडाधिकारी आदित्य गर्ग की अदालत ने हेडमास्टर के साथ मारपीट मामले के अभियुक्त राजपुर प्रखंड के टेहरी निवासी दुखद वन राम को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। अनुमंडल परियोजना पदाधिकारी मनोवल अली ने बताया कि मामले की एसपीटी डायल के तहत सुनवाई की गई है। बताया कि वर्ष 2022 की जुलाई माह में राजपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेहरी की कक्षा 8 का छात्र स्कूली छात्राओं से अभद्र व्यवहार करता था। इसकी शिकायत
प्रभारी प्रधानाध्यापक से की गई, जिसके आलोक में प्रभारी प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार ने उसे डांट पिलाई थी। वह पिता को बुलाने को कहा था। पिता को इसकी खबर लगी तो वे हकीकत जानने के बदले अपने पुत्र के साथ लाठी और लोहे के रॉड लेकर विद्यालय की चारदीवारी फांदकर स्कूल में प्रवेश कर गए और प्रधानाध्यापक को गाली गलौज करते हुए पिटाई कर दी, जिसमें प्रधानाध्यापक जख्मी हो गए थे। मिड डे मील भी प्रभावित हुआ था। 3 घंटे पढ़ाई बाधित रही थी। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इसकी राजपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं बता दें कि विद्यालय में सभी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कटिहार से खबर है। मुख्य सचिव कह सकते हैं कि मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कटिहार में मुख्य सचिव विशेष रूप से शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं यथा कुर्सी टेबल, शुद्ध पेयजल, शौचालय, खेल का मैदान, विद्यालय का निर्माण व मरम्मती कार्य को सभी संबंधित एजेंसियों के द्वारा समय सीमा के भीतर करने का आदेश दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। ICDS स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक, आपदा, श्रम, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास विभाग एवं नगर निगम से संबंधित कार्यों को विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। वहीं मध्याह्न भोजन योजना की रिपोर्ट एंट्री करने में लापरवाही। 27 अगस्त को मात्र 236 स्कूलों ने ही रिपोर्ट एंट्री की। DPO आरा ने खेदजनक और कार्य में लापरवाही भी बताया है। तो हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही है। वहीं कलेक्ट्रेट से शिक्षा भवन तक बनी रही गहमा-गहमी। शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़ा में समस्तीपुर की यह बड़ी घटना है। पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना है कि फर्जी ढंग से शिक्षकों की बहाली की गई है। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा की विजिलेंस से हो जांच, यह लोगों ने भी मांग कर दिया है, अभ्यर्थियों ने भी मांग उठाई है। इधर भागलपुर से खबर है कि ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था नहीं। सभी शिक्षा सेवक और तालीमी मरकजों को बीते 1 सितंबर से ही ऑनलाइन उपस्थिति बनानी थी। इसकी व्यवस्था करने को लेकर राज्य मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया था। बावजूद इसके 1 सप्ताह बाद भी जिले में शिक्षा विभाग की ओर से अब तक इसकी व्यवस्था नहीं कराई जा सकी है। बिना तैयारी के आदेश जारी कर दिए जाने के कारण भागलपुर के करीब 600 से अधिक शिक्षा सेवकों व तालीमी मरकज अपनी उपस्थिति को लेकर पसोपेश में हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 2 अक्टूबर से माध्यमिक शिक्षक रखेंगे उपवास। माध्यमिक शिक्षक 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास, झाझा से खबर है, रखेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव प्रफुल्ल प्रसाद सिंह के द्वारा संगठन के प्रमंडलीय सचिवों एवं जिला सचिवों को पत्र लिखा गया है। शिक्षकों द्वारा उपवास रखने का मन बना लिया है। वहीं उत्तरी शिक्षकों के पदस्थापन में हो रहा है विलंब से नाराजगी है। शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने ACS को पत्र देकर पदस्थापना की मांग की है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने स्थानीय निकाय के सभी कोटि के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के बावजूद विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन में विभाग द्वारा हो रही देरी के कारण उनमें पनप रहे असंतोष के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जल्द ही इस संबंध में पदस्थापन करने की बातें की गई है और मांग की गई है और बताई जा रही है कि जल्द ही पदस्थापन की विवरण शुरू की जाएगी, नीति चालू की जाएगी। इधर शिक्षक नहीं बना रहे ऑनलाइन हाजिरी। मधुबनी से यह खबर आई है। कड़े आदेश के बाद भी जिले में सैकड़ों शिक्षक यानी कि मधुबनी जिले के सैकड़ों शिक्षक अभी भी ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना रहे हैं। स्थिति यह है कि जिला में मुजफ्फरपुर व सीतामढ़ी के बाद सबसे ज्यादा वैसे शिक्षकों की संख्या है जो ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। विभाग के आंकड़ा के अनुसार 25 जून से लेकर 9 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार जिले के 665 शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति ऑनलाइन नहीं बनाई है। हालांकि ट्रायल समयावधि के बाद जितने शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाई है उन सभी का वेतन भुगतान रुक सकता है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग के अनुसार अगर शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी समायोजन छुट्टी में होगा। विभाग ने शिक्षकों को थोड़ी राहत भी दी है और कहा है कि बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर काम के बिना वेतन नहीं के आधार पर नहीं किया जाएगा। वहीं HM से 100 शिक्षकों को वेतन रोका। 14 को हुई जांच, 9 को निकाला कार्रवाई संबंधी पत्र। नामांकित बच्चों उपस्थिति को लेकर उठे सवाल और वेतन भी रोका गया। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार राज्य में 7,559 नए पदों पर बहाली की चर्चा चल रही है। तो इस पर अब रास्ता साफ हो गया है। राज्य में 4 स्टेट हाईवे भी कैबिनेट में बातें हुई है
और नए पदों में बहाली की भी बातें आई है, मुहर भी लगी है। इधर ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने पर पहला शोकॉज भागलपुर में किया गया है। अक्टूबर से शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही मिलेगा वेतन, इस पर भी चर्चा हो रही है और इस पर लगातार पत्र निकाले जा रहे हैं। इधर पहल स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर नजर रखने को टीम बना दी गई है, यानी कि अब टीम के द्वारा निगरानी के लिए अद्यतन अनुश्रवण को संगठित किया गया है। अधिकारी, कर्मचारी, परिचारी समेत 17 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। नीट पीजी के लिए पंजीयन 20 से होगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, कह सकते हैं कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एसीसी ने नीट पीजी 2024 के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। पंजीयन 20 सितंबर से शुरू होगा। पहली सूची के लिए पंजीयन 26 सितंबर को समाप्त होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दूसरी बात यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में 46% ही हुआ है अब तक नामांकन। 38 सरकारी कॉलेजों में 6,420 सीटों पर दाखिला। दूसरे चरण के बाद खाली रह गई 7,255 सीटें। मेडिकल कॉलेजों में दूसरे चरण का दाखिला 17 से होगी। वहीं हम आपको आगे की खबर बता दें कि स्कूलों की समस्याओं की रिपोर्ट अब डिजिटल होगी। पहले कागजों में ही सिमटी रहती थी, लेकिन अब उसके ई शिक्षा कोष पर भी उसे अपलोड किया जाएगा ताकि सबों को जानकारी हो। इधर डीएलएड में दूसरे स्पॉट राउंड के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के सभी 77,856 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की एक बार फिर से तस्वीर टांगने की आदेश निकाली गई है कि फ्लैक्स पर फोटो प्रदर्शित करने का केंद्र का निर्देश है। बहुत सारे विद्यालयों में यह प्रदर्शित भी है, जहां नहीं है उसे शीघ्र पूरा करने की बातें निर्देश दिया गया है। तो आज की यही खबरें थी जो आपके लिए खास अपडेट है, आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।